दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको बैंक के एफडी से या तो पोस्ट ऑफिस के स्कीम से ज्यादा इंटरेस्ट इनकम अर्न करना है, ज्यादा रिटर्न्स अर्न करना है, तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना होगा। जहां पे आपको बैंक के एफडी के ऊपर, पोस्ट ऑफिस के स्कीम के ऊपर 6 से 7% का रिटर्न्स मिलता है। वहीं अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप आसानी से 10 से 12% का रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। और यहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम मान के चल रहे हैं कि हमें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी हम इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट से किस तरीके से पैसा बना सकते हैं। तो यहां पे मैंने आपको दो ऑप्शन बताया था। सबसे पहला, आप चाहे तो इंडेक्स ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप चाहे तो इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहां पे आपको कोई मगजमारी नहीं है, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आप स्टॉक मार्केट से पैसे बना सकते हैं। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ये इंडेक्स ईटीएफ क्या होता है और ये इंडेक्स फंड क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो यहां पे डिफरेंसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको इंडेक्स ईटीएफ और इंडेक्स फंड के बारे में बता दूं तो दोनों का जो पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका है वो सेम है। इंडेक्स ईटीएफ हो गया या तो इंडेक्स फंड हो गया, दोनों ही कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं। हो सकता है वो निफ्टी 50 को फॉलो करते हो या तो सेंसेक्स को फॉलो करते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो इंडेक्स ईटीएफ है या तो इंडेक्स फंड है, अगर वो निफ्टी 50 को फॉलो करता है तो निफ्टी 50 के अंदर जो भी 50 कंपनी आती है, दोनों ही टाइप का जो इन्वेस्टमेंट है, इंडेक्स ईटीएफ और इंडेक्स फंड, वो सेम कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अब यहां पे देखने में तो दोनों सिमिलर लगता है कि भाई जब सेम कंपनी में इंडेक्स ईटीएफ और इंडेक्स फंड पैसा इन्वेस्ट करता है तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो वही लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जब ये दोनों सेम ही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो डिफरेंसेस क्या है। तो यहां पे कुछ डिफरेंसेस होता है। फॉर एग्जांपल, लिक्विडिटी का, एक्सपेंस रेशियो का, लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है, क्या ट्रैकिंग एरर होता है। तो ये सब कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जिसके लिए लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उनको इंडेक्स ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इंडेक्स ईटीएफ और इंडेक्स फंड के बेसिक डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे और एट द एंड मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे इंडेक्स ईटीएफ के अंदर कोई कंपनी का मैं यहाँ पे एक डेटा लूंगा कि उनका इंडेक्स ईटीएफ का क्या एक्सपेंस रेशियो है और इंडेक्स फंड का क्या एक्सपेंस रेशियो है, और यहाँ पे इंडेक्स ईटीएफ ने पिछले 5 से 10 साल में क्या रिटर्न्स दिया है और इंडेक्स फंड ने क्या रिटर्न्स दिया है, ताकि आप डिसीजन ले सके कि अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है दोनों में से तो आपको इंडेक्स ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने का दोनों का तरीका सेम है। तो आज की जो ये वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहां पे हम सिंपली डिस्कस कर लेते हैं कि इंडेक्स ईटीएफ और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंसेस है। तो यहां पे सबसे पहले डिफरेंसेस की बात कर लूं कि ये दोनों फंड किस तरीके से मैनेज होते हैं। तो यहां पे दोनों जो ही फंड है वो पैसिवली मैनेज फंड होता है। अब ये पैसिवली मैनेज फंड क्या होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बता दे रहा हूं कि जो पैसिवली मैनेज फंड होता है ना, वहां पे जो आपके फंड मैनेजर होते हैं उनको ये दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि उनको कौन से स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना है। वो सिंपली एक इंडेक्स को फॉलो करेंगे, उस इंडेक्स के अंदर जितना भी स्टॉक्स होगा वो सिंपली उस स्टॉक को कॉपी कर देंगे, उसी स्टॉक में पैसा लगा देंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं निफ्टी 50 इंडेक्स ईटीएफ की बात कर लूं या तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात कर लूं, तो यहां पे निफ्टी 50 इंडेक्स ईटीएफ या तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपका जो पैसा है वो निफ्टी 50 वाले 50 कंपनी में आपका पैसा सिंपली इन्वेस्ट हो जाएगा। अब यहां पे एक्टिवली मैनेज फंड क्या होता है, तो यहां पे एक्टिवली मैनेज फंड के अंदर जो भी आपके फंड मैनेजर होते हैं उनको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि उनको किस कंपनी में कौन से स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना है। लेकिन पैसिवली मैनेज फंड में वो सिंपली इंडेक्स को कॉपी करेंगे और उस इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स होगा उस स्टॉक्स के अंदर आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाएगा। मैं सिंपली आपको अभी यहाँ पे निफ्टी 50 का एक चार्ट भी शेयर कर दे रहा हूं कि निफ्टी 50 के अंदर कितने स्टॉक्स आते हैं। तो अगर आपका इंडेक्स ईटीएफ निफ्टी 50 वाला है या तो इंडेक्स फंड निफ्टी 50 वाला है तो आपका जो पैसा है वो निफ्टी 50 के स्टॉक में ही इन्वेस्ट होगा। उसके बाद यहां पे हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो पैसा है वो कहां पे इन्वेस्ट होगा। तो यहां पे अगर आप इंडेक्स ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहां पे जो आपका पैसा है वो आप चाहे तो इक्विटी ईटीएफ के अंदर या तो डेब्ट ईटीएफ के अंदर या तो गोल्ड ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट करना है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट से ही ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने सिंपली इक्विटी लिखा है। तो यहाँ पे जो आपका पैसा है वो इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होगा और यहाँ पे इंडेक्स फंड के अंदर भी आपका जो पैसा है वो इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड डिफरेंसेस है वो लिखा हुआ है प्राइस यू गेट, यानी कि यहाँ पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं
तो यहाँ पे आप कौन से प्राइस पे उस इन्वेस्टमेंट को करने वाले हैं, आप कौन से प्राइस पे चीज़ों को खरीदने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप इंडेक्स ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो इंडेक्स ETF है वो स्टॉक मार्केट के जैसा ही ट्रेड करता है, यानी कि जिस तरीके से हर एक मिनट के अंदर स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, उसी तरीके से आपका जो ETF है उसका भी प्राइस एक मिनट में ऊपर नीचे होते रहता है। तो यहाँ पे स्टॉक के जैसा ट्रेड करता है। तो यहाँ पे आप कौन से प्राइस पे खरीदेंगे, तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग आवर में खरीद सकते हैं, यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक स्टॉक मार्केट चालू होता है और उसका जो टाइमिंग है वो है 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक। तो उसके बीच में 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक के बीच में आप कभी भी इस चीज़ को खरीद सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको प्राइस मिलेगा वो ट्रेडिंग आवर का मिलेगा, यानी कि अगर आप मंडे को 12 बजे इंडेक्स ETF परचेस करना चाहते हैं और एक क्वांटिटी का प्राइस मैं मान के चलता हूँ 180 रुपया है 12 बजे, तो यहाँ पे आपका क्या प्राइस बना, वो बना 180 रुपया। वही अगर आप 12/5 को परचेस करना चाहते हैं तो हो सकता है जो एक क्वांटिटी का प्राइस 180 रुपया था वो 185 हो गया हो, या तो 190 रुपीज़ हो गया हो, या तो 175 रुपीज़ भी हो सकता है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग आवर के अंदर जो भी उस एक ETF का प्राइस होगा वो प्राइस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे इंडेक्स फंड के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो इंडेक्स फंड है वो एक म्यूचुअल फंड का टाइप है और यहाँ पे मिनट में प्राइस चेंज नहीं होता है। यहाँ पे आफ्टर ट्रेडिंग आवर, यहाँ पे जब 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद का प्राइस आपको मिलता है। तो यहाँ पे सिंपली लिखा है कि अगर आप इंडेक्स ETF में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ट्रेडिंग आवर का प्राइस मिलेगा, यानी कि जिस टाइम आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस टाइम का प्राइस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आफ्टर ट्रेडिंग आवर का प्राइस मिलेगा, यानी कि इंडेक्स फंड के अंदर क्या होता है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो जब मार्केट बंद हो जाएगा तो उसका कैलकुलेशन हो गया, आपका एक क्वांटिटी का प्राइस वो कैलकुलेट करके आपको बताते हैं आफ्टर मार्केट आवर, तो वो प्राइस आपको मिलता है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपको सेम डे का NAV चाहिए, यानी कि सेम डे का क्वांटिटी चाहिए, तो आपको 3 बजे से पहला, यानी कि जो कट ऑफ टाइम है 3 बजे, उसके पहला इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो आपको सेम डे का NAV मिल जाएगा, यानी कि आफ्टर 3:30 बजे के बाद में जो भी कैलकुलेशन वगैरह हो गए आपका एक क्वांटिटी का प्राइस मिलेगा। तो उसी दिन का प्राइस अगर आपको चाहिए तो 3 बजे के पहले पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 बजे के बाद में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे इंडेक्स फंड के अंदर आप चाहे तो मार्केट आवर के बाद भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 3 बजे के बाद में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट डे का NAV मिलेगा। तो यहाँ पे इंडेक्स फंड और इंडेक्स ETF और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस हुआ प्राइस के मामले में, तो यहाँ पे इंडेक्स ETF के अंदर आप 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक परचेस कर सकते हैं, उसके बाद परचेस नहीं कर सकते। लेकिन इंडेक्स फंड के अंदर आप चाहे तो 3 बजे के पहले या तो 3 बजे के बाद में भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप 3 बजे के पहले परचेस करेंगे जो एक कट ऑफ टाइम है तो आपको सेम डे का प्राइस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 3 बजे के बाद परचेस करेंगे तो आपको नेक्स्ट डे का प्राइस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आता है SIP इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे अगर आप इंडेक्स ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या आप SIP मोड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। और यहाँ पे अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब यहाँ पे आप चाहे तो SIP मोड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट होगा कि ये SIP इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे SIP का जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और यहाँ पे SIP इन्वेस्टमेंट के अंदर होता यह है कि आप अपने बैंक अकाउंट से हर महीने 500 रुपया है तो 1000 रुपया है तो 1500 रुपया, जो भी आपका कैपेसिटी है उतना कटवा के डायरेक्टली अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप SIP मोड का जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं, जहां पे होगा ये कि आप हर महीने जो भी पैसा कटवाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको हर महीने चीज़ों को बार बार मैनेज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो वाला ऑप्शन आपको इंडेक्स फंड के अंदर देखने मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स ETF के अंदर आपको SIP मोड वाला ऑप्शन देखने नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप इंडेक्स ETF के अंदर SIP मोड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको फिजिकली पैसा इन्वेस्ट करना होगा, यहाँ पे आपको खुद से हर महीने पैसे इन्वेस्ट करना होगा। स्टॉक इंडेक्स फंड में क्या होगा, ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स ETF के अंदर क्या होगा, आपको फिजिकली खुद से पैसे हर महीने इन्वेस्ट करने होंगे। किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको इंडेक्स ETF के अंदर कम से कम हर महीने अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आपको एक क्वांटिटी तो परचेस करना होगा। फॉर एग्जांपल एक जो ETF का क्वांटिटी है उसका दाम है 180 रुपया, तो यहाँ पे आप चाहे तो एक क्वांटिटी परचेस कर सकते हैं, या तो 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप महीने का जो भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप महीने का 10 क्वांटिटी परचेस करना चाहते हैं हर महीने, तो यहाँ पे अगर 180 का दाम है तो आपको उस महीने में एक 1800 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा।
इस तरीके से यहाँ पे आपको SIP मोड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फिजिकली इन्वेस्ट करना होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कम से कम एक क्वांटिटी तो परचेस करना ही होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट और परचेस की बात कर लूँ तो यहाँ पे हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि यहाँ पे अगर आप इंडेक्स ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम एक क्वांटिटी, एक जो यूनिट है वो तो परचेस करना ही होगा, सिंगल यूनिट आपको कम से कम परचेस करना होगा। और यहाँ पे अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो हर महीने का 500, 1000 रुपया जो भी आप चाहे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपका जो भी क्वांटिटी बनेगा वो आपको फ्रैक्शन में भी यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीमैट अकाउंट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अगर आप इंडेक्स ETF में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे डीमैट अकाउंट कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो भी यहाँ पे आप चाहे तो AMC के वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी आपको जो म्यूचुअल फंड का नॉर्मल KYC डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आपको आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करवाना पड़ेगा तो इससे अच्छा ये है कि आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लें। तो यहाँ पे अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा के कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सपेंस रेशियो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप इंडेक्स ETF में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, और यहाँ पे अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो इंडेक्स ETF से ज़्यादा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इंडेक्स ETF का जो एक्सपेंस रेशियो है वो अगर 0.05% है तो इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो ऑन एवरेज तकरीबन 0.20% के अराउंड में हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको समझ में आ गया। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इंडेक्स ETF में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉक का जैसा ट्रेडिंग होता है, तो यहाँ पे आप जो भी स्टॉक परचेस करेंगे यानी कि जो भी क्वांटिटी आप परचेस करेंगे उसके ऊपर यहाँ पे आपको कुछ ब्रोकरेज वगैरह भी देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आपको परचेस और सेल्स के ऊपर ब्रोकरेज वगैरह भी पे करना पड़ता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए जो आपको इंडेक्स फंड के ऊपर नहीं लगता है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं लॉक इन पीरियड की बात कर लूँ तो यहाँ पे इंडेक्स ETF के अंदर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, आप जिस दिन चाहे उस दिन भी परचेस करके बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स फंड के अंदर कुछ समय का लॉक इन पीरियड होता है, अगर आप उस समय के पहले लॉक इन पीरियड के अंदर बेचेंगे तो आपको एग्जिट चार्जेस भी पे करना यहाँ पे पड़ता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी अगर मैं ऑन एवरेज की बात कर लूँ तो यहाँ पे इंडेक्स ETF के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम ही होता है एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड सारा खर्चा मिला के। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है? तो यहाँ पे अगर आप इंडेक्स ETF के अंदर या तो इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेच के बाहर निकलना चाहते हैं तो कितना जल्दी आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर लेंगे उसको ही लिक्विडिटी कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इंडेक्स ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से स्टॉक में ट्रेडिंग होता है उस तरीके से ETF के अंदर भी ट्रेड होता है। तो यहाँ पे अगर आप ETF में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपके ETF का ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा है तो वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होगा, और अगर आपके ETF का ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है तो वहाँ पे लिक्विडिटी भी कम होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो फॉर एग्जांपल आपने ETF का 100 क्वांटिटी परचेस किया और कुछ समय के बाद में उस 100 क्वांटिटी को आप बेचना चाहते हैं, लेकिन सामने जो खरीदने वाले लोग हैं वो 50 क्वांटिटी तक ही खरीदना चाहते हैं। तो वहाँ पे आप 100 क्वांटिटी बेचना चाहते हैं लेकिन उन लोग 50 क्वांटिटी तक ही खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है तो वहाँ पे लिक्विडिटी भी कम होगा, आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट बेच के बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर आप 100 क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, सामने खरीदने वाले लोग 200 क्वांटिटी तक है तो लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो आप कभी भी बेच के बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे लिक्विडिटी के केसेस में अगर ETF के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है तो लिक्विडिटी कम होगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा है तो लिक्विडिटी ज़्यादा होगा। और यहाँ पे कुछ ETF के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्चुअली में ज़्यादा होता है तो वहाँ पे आप सिंपली कभी भी बेच के बाहर निकल सकते हैं। तो इंडिया में पहले लोग ETF के अंदर जनरली पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे लोग ETF के अंदर बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो लिक्विडिटी है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स फंड की बात कर लूँ तो यहाँ पे लिक्विडिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, यहाँ पे आप कभी भी बेच के अपने पैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें से जो आपका फंड मैनेजर होता है कुछ पैसा एज अ कैश रखता है। उनको पता होता है कि कुछ लोग समय समय पे अपना इन्वेस्टमेंट बेच के बाहर निकलना चाहते हैं, तो कुछ पैसा उनके पास में एज अ कैश रहता है, तो वहां से आपको पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पे इंडेक्स फंड के अंदर लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इंडेक्स ETF के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो उस केसेस में। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आता है ट्रैकिंग एरर।
तो यहाँ पे इंडेक्स ETF के अंदर या तो इंडेक्स फंड के अंदर ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे इंडेक्स ETF के अंदर जनरली ट्रैकिंग एरर कम होता है एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड, और इंडेक्स फंड के अंदर ट्रैकिंग एरर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंडेक्स ETF। और ये जो ट्रैकिंग एरर है वो आपको खुद कैलकुलेट नहीं करना है, वो आपको इजिली इनके वेबसाइट पे मिल जाता है। इनका जो भी फंड होता है उसके डिटेल्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको ट्रैकिंग एरर मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे चीजों को और भी सिंपल और भी आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल लिया है, जहां पे मैंने इंडेक्स ETF को और इंडेक्स फंड को कंपेयर किया है। यहाँ पे एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया, उसका है 2 प्रोडक्ट का यहाँ पे मैंने कंपेरिजन किया है। अगर मैं उसका नाम बता दूं तो यहाँ पे इनका जो इंडेक्स ETF है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50-20, और यहाँ पे जो इनका इंडेक्स फंड है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान। और यहाँ पे जो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वो निफ्टी 50 स्टॉक के अंदर ही इन्वेस्ट होगा, यानी कि दोनों ही सिचुएशंस के अंदर आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होगा, निफ्टी 50 स्टॉक के अंदर ही इन्वेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे इनके एक्सपेंस रेशियो में, इनके ट्रैकिंग एरर में और इनके रिटर्न्स के अंदर आपको बेसिक सा थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने फिर भी मिल जाता है, सेम स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट होने के बावजूद भी। तो इसको हम सिंपली कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहला एक्सपेंस रेशियो की बात कर लूँ तो यहाँ पे इनका जो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50-20 है उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.05%, और यहाँ पे इनका जो इंडेक्स फंड है, अगर आप इनके इंडेक्स फंड के रेगुलर प्लान में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसका एक्सपेंस रेशियो है 1.10%, और यहाँ पे अगर आप उनके डायरेक्ट प्लान में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.20%। जो रेगुलर प्लान है उसमें आप एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और जो डायरेक्ट प्लान है उसमें आप खुद डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सजेशन ये होता है कि आपको डायरेक्ट प्लान में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इनके ट्रैकिंग एरर की बात कर लूँ तो इनका जो ETF है उसका ट्रैकिंग एरर है 0.03%, और यहाँ पे इनका जो इंडेक्स फंड है, अगर आप रेगुलर फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसका ट्रैकिंग एरर है 0.06%, और यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट प्लान में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसका जो ट्रैकिंग एरर है वो है 0.04%। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इनके रिटर्न्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे जो निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50-20 है उसने पिछले 5 साल में 14.53% का रिटर्न्स दिया है। और वहीं अगर मैं इनके इंडेक्स फंड के रिटर्न्स की बात कर लूँ जो कि निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान है, उसने पिछले 5 साल में कितना रिटर्न्स दिया है, तो इनका अगर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बात कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर ग्रोथ प्लान होता है, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान होता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको डायरेक्ट प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो वगैरह कम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इनके डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात कर लूँ तो पिछले 5 साल में यहाँ पे इनका जो इंडेक्स फंड है उन्होंने 14.22% का यहाँ पर रिटर्न्स दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडेक्स ETF है वो थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न्स दिया है एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड, बट ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंसेस है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि इंडेक्स ETF और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंसेस है। जनरली यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि जनरल तौर पे दोनों ही पैसिवली मैनेज फंड होते हैं, दोनों का भी एक्सपेंस रेशियो नॉर्मली कम ही होता है, और लॉन्ग टर्म में अगर हम रिटर्न्स की बात कर ले तो दोनों का जो रिटर्न्स है वो सिमिलर होता है। कुछ पॉइंट का यहाँ पे आपको डिफरेंसेस देखने मिल सकता है। तो अब यहाँ पे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स है तो उनको इंडेक्स ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।